नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 15 बिसन की दिलेरी पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं पृथ्वीनाथ जी। इस पाठ में बेजुबान पक्षियों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि बेजुबान मतलब जिनकी जुबान नहीं है, जो बोल नहीं पाते हैं, उन्हें हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। वे हमारे ऊपर ही आश्रित है। पशु पक्षी ये सब हमारे ऊपर आश्रित है। इसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो सभी बच्चे पाठ को देखेंगे। पाठ 15 पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिसन घर के बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म में से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। क्या कह रहे हैं? सुबह का समय था, मतलब पहाड़ों के पीछे से सूरज झांकने का मतलब धीरे धीरे सूरज निकल रहा था। 10 साल का जो बच्चा बिसन था वो घर के बाहर निकला। वह सुबह के समय क्या होता था, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। क्या करने के लिए? उसकी पत्नी उसकी पढ़ाई में मदद करती थी, इसलिए वो वहां जाता था। और सेब उनके यहाँ जो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे जो था सेबों का जो बाग था, उसमें कीटनाशक मतलब कीटनाशक क्या होती है, कीड़ों को नष्ट करने वाली दवा का छिड़काव हो रहा था। और ये काम तड़के मतलब बहुत जल्दी सुबह से शुरू हो जाता था। बिसन पगडंडी से अभी सड़क की तरफ आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ दूर चला था कि उसे फिर गोली की चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पक्षी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिसन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया। अभी बिसन पगडंडी होती है, जो खेतों में जो डोले टाइप के बने होते हैं, उसी तरीके की होती है पगडंडी का जो रास्ता होता है। अभी सड़क पर नहीं आया था, पैदल का जो रास्ता था उस पर ही चल रहा था। उसे एकदम क्या हुआ, गोली चलने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। अभी थोड़ी दूर चला कि फिर गोली की आवाज उसे सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2 गोलियां एक साथ चली। गोलियों की आवाज जो थी पूरी घाटी में, जब देखा है बच्चों, हम किसी गहरी चीज में किसमें अगर कुछ आवाज होती है तो सारे में गूंज जाती है, इसीलिए घाटी में गोलियों की आवाज थी, वो पूरी तरीके से गूंज रही थी। और पक्षियों ने उसकी आवाज सुनकर घबरा रहे थे और आसमान में गोल गोल चक्कर काट रहे थे। जो 10 साल का बच्चा बिसन था, वह डर कर सहम कर यानी डर कर पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया। बिसन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिसन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिसन को गोली चलने का कारण पता हो गया। क्या हुआ? बिसन जहां खड़ा था वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। सीढ़ी वहां जो उसे सीढ़ीनुमा खेत यानी पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, किस लिए कि वहां पर पानी ना रुके और एकदम निकलता चला जाए। तो सीढ़ीनुमा खेत थे और उसमें जो फलों के बाग थे वो उसे दिखाई दे रहे थे। और जो खेतों में किसान काम कर रहे थे वो भी दिखाई दे रहे थे। और जो फसल थी वो पूरी तैयार खड़ी थी। और सुबह की जो हल्की धूप थी उसमें जो फसलों पर पड़ रही थी तो वो सुनहरे दिखाई दे रही थी। बिसन सोच ही रहा था, कुछ सोच रहा था कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। तभी फिर उसे एक गोली की आवाज आई। और जो था बिसन जो था गोली चलने का जो कारण था वो तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते होंगे। उसने गोली चलने का कारण जो था उसे पता चल गया। उसने कहा कि तब जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने के लिए तीतर आ जाते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चे। जब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वह सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए थे। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। उन्होंने कहा, वो जो था
सहम कर जो खड़ा था बच्चा 10 साल का बिशन, उसे अब एकाएक बात समझ में आ गई कि गोली क्यों चलाई गई। तो उसने कहा, उसने सोच रहा है कि गेहूं के खेतों में दाना चुगने जो है बहुत से तीतर आ जाते हैं, और शिकारी भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है तब तीतर इसे खाने के लिए आते हैं। तो वो क्या करते हैं, सुबह सुबह तीतरों को मारने के लिए चले जाते हैं। तभी ये गोलियों की आवाज आ रही है कि वो तीतर मार रहे हैं। पिछले साल भी बहुत से शिकारियों ने बहुत सारे तीतर मारे थे, और कुछ तीतर तो अपने साथ ले गए और कुछ को बाकी को वहीं छोड़ गए। और जब किसान लोग खेत में गए तो उन्हें बहुत से मरे हुए और जख्मी मतलब घायल जो थे वो तीतर मिले। बिशन ने सोचा, आगे देखो, बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी महसूस दी। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन सोच रहा है कि कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी, मतलब पक्षियों को कितना दुख पहुंचाते हैं। वह समझ गया कि ये जो गोलियां थी वो तीतर को मारने के लिए चलाई गई थी, इसीलिए वो पेड़ों के पीछे जो दुपक कर खड़ा था बाहर निकल आया और खेतों में जो था किनारे किनारे चलने लगा और सोचने लगा कि यह शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए। यह कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास थोड़ी सी सरसराहट महसूस हुई, तो उसने देखा कि एक घायल तीतर जो था गेहूं की बालियों के पास फंसा हुआ था और छटपटा रहा था। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के एक ओर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। क्या हुआ, बिशन वहीं पर जब उसने घायल तीतर को देखा तो बिशन वहीं पर घुटनों के बल बैठ गया और क्या करने लगा, घायल तीतर को पकड़ने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया वो जो था घायल जो तीतर था वो क्या हुआ, छिटक कर खेत की एक ओर चला गया, खेत के अंदर और अंदर की तरफ को चला गया। लेकिन जो था बिशन जानता था कि शिकारी जो है इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और जो घायल तीतर है, चोट लगा हुआ तीतर है, वो यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने क्या करा, अपना स्वेटर उतारा और मौका देखकर उसने तीतर के ऊपर डाल दिया। तीतर जो था वो स्वेटर में फंस गया और बिशन ने जो था उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया और खेतों से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वो उस खेत से निकलकर जो था पहाड़ी की तरफ भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए। वो इतना तेज चल रहा था कि जैसे पंख लगने का मतलब जैसे कि पक्षी उड़ता है, जैसे पक्षी बहुत तेज उड़ता है, ऐसे ही वो बहुत तेजी से भागने लगा। तो बच्चों, ये था हमारा बिशन की दिलेरी पार्ट 15 का भाग 1। धन्यवाद।